नमस्कारम। मैं हूं योगी नित्य। यदि आप भी कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं, आपको भी यही परेशानी है, कैल्शियम की कमी है, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये खोज पूरी हो जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको आयुर्वेद का एक ऐसा टॉनिक देने वाला हूँ, उसकी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। अक्सर लोग बाज़ारों में ढूंढते हैं या फिर अपनी डाइट में भी कोशिश करते हैं कैल्शियम पूरा मिल जाए, लेकिन कभी कभी कमी आ जाती है, तो फिर कितनी भी कोशिशें करके कैल्शियम पूरा नहीं हो पाता। उस वजह से कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बॉडी में, जिससे आप सब लोग परिचित हैं। मैं उसमें नहीं अभी जाता, लेकिन फ़िलहाल इतना बता दूं कि यदि वो फिर दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथिक, तो होता ये है कि एलोपैथिक दवाओं में ज़्यादातर जिन चीज़ों से वो निकाली गई होती हैं, जिन चीज़ों से वो कैल्शियम लिया गया होता है, या तो फिर वो सिंथेटिक होता है, या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को डाइजेस्ट भी नहीं हो पाती, कई बार बहुत भारी होता है पचने में, क्योंकि जानवरों की हड्डियों से या कहाँ से वो कैल्शियम लेते हैं, तो वो पचता नहीं है शरीर को, और फिर ऐसे में पथरी हो जाती है, या फिर कैल्शियम की दवाई खाई तो डाइजेस्ट नहीं हुआ और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। तो ऐसा आप डरिए नहीं। आज मैं आपको आयुर्वेद का एक सबसे बेस्ट जो सोर्स है कैल्शियम का, उसके बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है मुक्ता पिष्टी या मोती पिष्टी। मुक्ता पिष्टी, मोती पिष्टी इसको कह देते हैं। ये मोती से बनती है, समुद्र से निकलने वाला मोती, जिसको आपने अक्सर गले में माला के रूप में पहना होगा। बहुत सारे लोगों ने ना पहना हो, चाहे देखा ज़रूर होगा, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। आप कहेंगे क्या ये खाने के भी काम आता है? ये तो हम गले में पहनते हैं, मेरे अंदर जाकर नुकसान तो नहीं कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये इतना हल्का होता है पचने में, और ऐसे ही नहीं खा लेना आपको। इसकी पहले प्रोसेस होती है, एक बहुत लंबी प्रोसेस के तहत इसको आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के जो जानकार हैं, जो कंपनियां हैं आयुर्वेद की, फार्मेसियां हैं, वो इसको बनाती हैं, और ऐसे नहीं मन गढ़ंत अपने ढंग से बना देती। उसका एक आयुर्वेद के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न लिखा हुआ है, तो उस पैटर्न के तहत वो बनाती हैं। उसको पहले घोटा जाता है बहुत दिनों तक, कोई 21 दिन घोटता है, कोई 30 दिन घोटता है। ग्रंथों में मेरे ख्याल से 20-25 दिन घोटने का विधान है। तो कई लोग कम भी घोट देते हैं जल्दी बना के बेचने के चक्कर में, वो अलग बात है। लेकिन आप अच्छी कंपनी के अगर आप लेंगे तो वो अच्छे तरह से प्रॉपर उसको घोट के उन्होंने बनाया होता है। घोटना मतलब खरल में लेते हैं उसको, और उसको पहले गुलाब जल डाल के या कोई ऐसी कोई और चीज़ जो उसमें लिखा होता है पर्टिकुलर, उसमें डाल के घोटा जाता है बहुत दिनों तक, 24 आवर। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, वो मशीनें घोटती रहती हैं 21 दिन तक, 25 दिन तक। तो फिर उसके बाद जाकर के वो जो पेस्ट तैयार होती है, उसको सुखा के फिर वो जो पाउडर है वो खाने लायक बनता है। आयुर्वेद कहता है मर्दनम गुण वर्धनम। मैंने कई बार बताया, जिस चीज़ को जितना घोटा जाता है उसके गुण उतने बढ़ जाते हैं। ये घोटने का मकसद ये है कि ये अंदर जाए और जाते ही डाइजेस्ट हो जाए, पथरी ना करे। लोग बड़ा डर जाते हैं, मेरे को कैल्शियम खाने से पथरी हो जाती है, मैं क्या करूं? इससे नहीं होगी। और आपको कुछ ढंग बताऊंगा मैं लेने के। डोज का अगर ध्यान रख लिया जाए, समय का ध्यान रख लिया जाए कि कब लेना है, और साथ ही साथ लेना किस चीज़ के साथ है, ये समझ लिया जाए, तो कभी पथरी नहीं करता कैल्शियम। अक्सर कैल्शियम तब पथरी करता है जब लोग सूर्य ढलने के बाद लेते हैं। सूर्य ढलने के बाद आप कच्चा ऐसे कैल्शियम नहीं ले सकते। हालांकि दूध पिया जा सकता है, दूध में भी कैल्शियम है, लेकिन वो बहुत और भी अलग ढंग का होता है, लाइट होता है, तो वो दूध सूर्य ढलने के बाद अच्छा है। लेकिन और जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, जैसे केला हो गया, या यही इसी मोती पिष्टी की बात कर ले, ये सूर्य ढलने के बाद नहीं देते हम, इसको पहले दिया जाता है। आप नोट करना, कभी भी आप कैल्शियम का इंजेक्शन भी किसी ने लगवाया होगा अगर, या कोई और ऐसी दवाई भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी, तो वो बोलता है कि भाई इसे सुबह खाना, शाम को खाओगे आपको जी मिचक सकता है, हो सकता है डाइजेस्ट ना हो। इसलिए इन चीज़ों को पहले ध्यान रखिए। खाना कब है? खाया सुबह जाता है। और फिर डोज कितनी लेनी है, इसके बारे में आखिर में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ देखो सिंपल है, मैं बहुत अगर लटकाऊं या लंबा करके वीडियो को बनाऊं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर ना भी बताऊं तो आपको कन्विंस भी नहीं कर पाऊंगा कि वाकई में ये आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। अगर तो आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको पता चल जाएगा, आपके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें रस्टिंग शुरू हो जाती है। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे दांत में कीड़ा लग गया, तो ये जिनका कैल्शियम कमज़ोर है, बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग कैल्शियम नहीं है, उन्हीं को, वो अलग बात है, गलत खाया, गलत मुंह में अटका रह गया, जमा रह गया, दांत कमज़ोर हो गए। लेकिन जिसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है, वो उसके दांत ज़्यादा मजबूत रहते हैं।
और दांत ज़्यादा हिलते नहीं, जोड़ ज़्यादा दर्द नहीं करते। अब अगर आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं या अगर आपको लगता है कि मेरे चेहरे पर या कईयों के चेहरे पर जो वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, उनको कहते हैं उनकी स्किन में ना हल्के हल्के निशान, बच्चों के अक्सर पड़ते चेहरे पे, नाखूनों के अंदर वाइट चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं, पता चल जाता है उससे कैल्शियम की कमी है। और भी कई कमियों की, कैल्शियम की कमी के साइंस हैं, आप टेस्ट करा के पता कर सकते हैं। मैं तो टेस्ट के फेवर में नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही आपको खुद ही पता चल जाता है। शरीर इतना मजबूत नहीं फील करते, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, कईयों की हाइट नहीं बढ़ती, तो उनको कैल्शियम दिया जाता है। अब वो बाज़ार से कैल्शियम लेकर के आते हैं, कैल्शियम के नाम पर वो तरह तरह की गोलियां खाते हैं, उनको पता भी नहीं होता ये किस चीज़ से ड्राइव किया गया है, इस कैल्शियम को निकाला गया है, ये मुझे पचेगा अच्छे से कि नहीं, पर वो लेते रहते हैं। ऐसे में होता यही है कि उनको लाभ मिलता है उस कैल्शियम से, ज़रूर मिलता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। जो सिंथेटिक चीज़ होगी ना, वो आपकी बॉडी में अगर जाएगी तो वो उतना ही लाभ देगी जितनी उसकी कैपेसिटी है। नेचुरल चीज़ आपकी बॉडी का पार्ट हो जाती है जल्दी से जा कर के, इसलिए ये मोती पिष्टी जो है ये नेचुरल है। इसको बहुत आयुर्वेद की जो शास्त्रीय ग्रंथों की विधि है उसके अनुसार बनाया जाता है। बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि कैल्शियम शरीर की बुनियादी ज़रूरत है, और जिनको तो डाइट पचती है अच्छे से, जिनकी डाइट में उनको कैल्शियम ठीक मिल रहा है, ग्रोथ ठीक है, सारा कुछ ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन जिनको अगर लग रहा है कि मुझे थोड़ा आजकल वीकनेस जल्दी ज़्यादा फील होती है हर चीज़ में, या उनको लगता है कि उनके अंदर बॉडी में हीट ज़्यादा है, अब कईयों के हीट ज़्यादा होती है, बॉडी में पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, एसिडिटी रहती है, या और ब्लीडिंग रहती है, माताओं बहनों को ब्लीडिंग है, या नाक से खून आ जाता है, और भी गर्मी के जितने भी साइंस हैं, जी घबराना, जी मिचकना, इन सब गर्मी के थॉट्स में, क्योंकि ये ठंडी है, हल्का ठंडा है। अब आप कहेंगे जी ठंडा है, मेरी शरीर की तासीर पहले से ही ठंडी है, मैं इसे ले सकता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं, आप घबराइए नहीं। उसको लेने का बस ढंग बदलना है। लेना सबके लिए सेफ़ है, चाहे पथरी वाला है या कोई भी है, मैं सारे ढंग बताऊँगा। चाहे आप, कईयों को साइकोसोमेटिक्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी शरीर में बीमारी मानसिक रूप से है, लेकिन उसे लगता है, कभी उसे लगता है कि मेरे गले में कुछ अटक रहा है, किसी को लगने लग जाता है मुझे मेरा स्तंभ घुट रहा है। जो मन में प्रॉब्लम है वो शरीर में आके झलकती है, उसको कभी लगता है मेरे आज हार्ट में दर्द हो रही है, साइकोसोमेटिक्स डिसऑर्डर बोलते हैं इनको। शरीर पे प्रभाव आना मन की किसी रोग का, तो उनमें भी लाभ करता है। मेंटल डिसऑर्डर में भी, मानसिक व्याधियों में भी, जैसे कईयों को नींद नहीं आती, मानसिक थॉट्स ज़्यादा भाग रहे हैं, इन सबको ये ले लेना चाहिए। थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं, फिर और कई ऐसे मानसिक व्याधियां हैं, मरने के ख्याल आते हैं कई लोगों को, मैं मर ही जाऊँ, ज़िंदगी बेकार है, इसको बोलते हैं सुसाइडल थॉट्स, इसमें भी ये लाभ करता है। आप कहेंगे एक चीज़ कह तो देते हैं कि ये सब में लाभ करती तो है नहीं, हमें समझना होता है लेनी कैसे है, कितनी देर लेनी है, और इसका पूरा पैटर्न समझना होता है। अगर जल्दी जल्दी में मैं भी बोल दूं कि ये लाभ होंगे, ले लो भाई इसको ऐसे ले लो, लाभ नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा हल्का सा ठंडा है। अब ये भी समझना है कि जब ज़्यादा ठंडा है तो उनको कैसे देना है, ये भी सारा मैं बताऊँगा। काफ़ी लाभ हैं पुरुषों के लिए। अब पुरुषों के लिए कई लोग पूछते हैं हमें वीकनेस के लिए कुछ बताओ, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम सभी देख रहे हैं, बच्चे भी बड़े भी, तो मैं बड़े एक सारगर्भित ढंग से बोलना चाहूँगा कि उनके लिए भी एक टॉनिक का काम करेगा, बड़ा ही सेफ है। अगर वो लेते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और वैसे भी स्ट्रेंथ भोग विलास में नहीं है, स्ट्रेंथ असली है संयम में, और उसको भी साथ में मेंटेन रखें, संयम को, जीवन का आनंद भी लें, लेकिन एक नपे तुले ढंग से, बहुत उसमें फंस कर नहीं, तो उनके लिए भी काम आ गया। और भी शरीर की पुष्टि के लिए, माताओं बहनों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है ज़्यादा। पुरुषों के स्पर्म काउंट कम है, उसमें भी कैल्शियम की ज़रूरत है, क्योंकि स्पर्म जो है, वीर्य जो है, उसका मेन जो कंटेंट है वो कैल्शियम है। और जब कैल्शियम बॉडी में रिच हो जाएगा, फेस पे ग्लो आएगा, शरीर अच्छा दिखेगा, आपको काम करने का मन करेगा, ताकत बढ़ेगी। आप कहेंगे जी मेरे को थोड़े थोड़े साइंस जो आप बता रहे हैं इसमें से कुछ कुछ तो कमियां हैं, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे है। लेने की बहुत सारे ढंग हैं। आपको कई लोगों ने पहले भी शायद, अगर आपने सुना हो इसके बारे में, मुक्ता पिष्टी या मोती पिष्टी के बारे में, तो आपको उन्होंने बताया होगा इसको घी से ले लो, मलाई से ले लो, शहद से ले लो, फलानी चीज़ से ले लो, लेकिन आप श्योर नहीं हो पाते कि भाई मैं इससे किस चीज़ से लूँ।
वो कह देते किसी से भी ले लो। बेशक ये बात ठीक है, अगर आपको घी अच्छा लगता है तो घी के साथ चाट लो, शहद से अच्छा लगता है शहद से चाट लो। लेकिन अगर आपने सटीक एकदम लाभ कराना है अपने शरीर को, तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को भी गहराई से कि मैं इसे शहद से लूँ, मलाई से लूँ, घी से लूँ या कैसे लूँ। कई लोगों का पूछना था क्या हम इसे पानी से ले सकते हैं। मेरी आपको ये राय रहेगी कि कैल्शियम की डाइट पानी से ना लें। पानी में सॉल्युबल नहीं होती कैल्शियम, तो आप अच्छा रहेगा क्योंकि फैट सॉल्युबल है ये, तो आप इसको किसी ऐसी चीज़ से लें जैसे कि मलाई, घी, शहद। लेकिन क्या कौन से व्यक्ति को किस चीज़ के साथ लेना है ये समझना है। सबसे पहली बात कि अगर आपको वात रोग है, वात रोग का मतलब होता है कि जैसे कईयों को जोड़ों का दर्द है उसके लिए लेना है, या शरीर में और वात से रिलेटेड आर्थराइटिस है उसमें लेना है। तो वात से रिलेटेड, वायु से रिलेटेड जितने रोग हैं उसमें मैंने डिटेल में इसमें चर्चा की हुई है। वात रोग कौन से होते हैं, पित्त रोग कौन से होते हैं। तो वायु से रिलेटेड जितने रोग हो गए उसमें आप घी या मलाई से दे दो। यानी जिसकी बॉडी खुश्क है, जैसे मान लो किसी की बॉडी ड्राई है, तो ड्राई बॉडी का मतलब यही है कि उसके अंदर वात ज़्यादा है, वायु ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को मलाई से या घी से दे देते हैं। कितनी मलाई लेंगे, आधा चम्मच ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच ले लो। पचने पे डिपेंड करता है या आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आप कितनी पचा सकते हो, तो उसमें आप मिला के ले लो। अगर आपको पित्त रोग है, पित्त रोग का मतलब होता है गर्मी से रिलेटेड जितने रोग हैं, जैसे कि गर्मी ज़्यादा लगना, एकदम घबराहट सी फील होना, एसिडिटी रहना, या खट्टी डकारे मुंह में आना, या और भी कितने आप सुना होगा आपने पित्त से रोगों, ब्लीडिंग हो गई, ओवर ब्लीडिंग हो गई, नाक से ब्लीडिंग आ गई। ज़्यादातर जितने भी गर्मी से, हीट से रोग बनेंगे, चाहे पैरों से सेक निकलना, और गर्मी से शरीर सूख रहा है, काला पड़ रहा है चेहरे पे आपने देखा होगा एकदम जैसे चाय बना के किसी ने रख दी और चाय थोड़ी देर बाद चाय के ऊपर काली काली मलाई आ जाती है। ऐसे ही चेहरा 40 साल के बाद चेहरे पे काले निशान पड़ने लग जाते हैं, काली तिल्ली आने लग जाती है। उनका मतलब उसमें पित्त ज़्यादा है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है। उनको हम दे देते हैं गुलकंद में मिला करके। गुलकंद गुलाब से बनी होती है, गुलकंद में 1 चम्मच गुलकंद लेते हैं, उसमें अच्छे से मसल के उसको दे देते हैं उसमें। या गुलकंद में नहीं लेना, चलो आंवले के मुरब्बे में दे देते हैं। आंवले का मुरब्बा लेते हैं, उसको घिया कस करते हैं, उसमें मिला के दे देते हैं। नहीं आंवले के मुरब्बे के साथ लेना, हम ब्राह्मी का शरबत बना के ले लेते हैं। हल्का सा ब्राह्मी के शरबत बनाया, उसके साथ इसको हल्की सी मलाई के साथ, मलाई है, मलाई गर्मी वालों को नुकसान नहीं करेगी, तो मलाई में लेके चाट लिया, ऊपर से ब्राह्मी का शरबत पिला दिया। या आंवले के मुरब्बे में चाट लिया तो ऊपर से ब्राह्मी का शरबत पी लिया। तो ऐसे भी करा देते हैं। कई ढंग हैं। ढंग की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आपको सटीक एकदम पता चल सके कि वाकई में मेरे को ऐसे लेना है। अब आप कहेंगे जी मुझे नहीं समझ आ रही, मेरी बॉडी में वात है, पित्त है कि कफ है, तो घबराओ नहीं। आप देख लो, अगर मौसम ठंड का है तो आप शहद में ले लो। मौसम आपको ड्राइनेस ज़्यादा फील हो रही पर्टिकुलरली, तो आप मलाई में ले लो। डाइजेस्ट होने के ऊपर डिपेंड करता है, इतना भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैंने इस चीज़ से ले लिया नुकसान तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पच तो जाएगा ही शरीर को। कफ रोग है अगर, तो कफ रोगों में हम इसको दे देते हैं शहद में मिला के। शहद में मिला के दे दिया। कफ रोगों में अगर शहद में नहीं देना तो हम और भी ऐसी कई चीज़ें हैं कफ रोगों के लिए, जैसे कि अब कफ में भी घी काम कर जाएगा। जैसे कफ रोगी हैं तो उसको भी घी में दे सकते हो, वात रोगी को भी घी में दे सकते हो, जिसका वात कफ इकट्ठा पड़ा उसको भी घी में दे सकते हो। हालांकि पित्त रोगी भी घी में ले सकता है, इसमें घी तो तीनों में ही काम कर जाएगा, लेकिन मात्रा हल्की कम रखनी पड़ती है। पित्त में भी गाय का घी अच्छा है, कफ में भी अच्छा है, वात में भी अच्छा है, लेकिन भैंस का घी जो है वो कफ में नहीं अच्छा, वो आपके पित्त में नहीं अच्छा, क्योंकि भैंस का दूध, भैंस का जो घी मलाई हैवी होता है। तो कोशिश करिएगा कि गाय का मिले, चारों तरफ नहीं मिले फिर तो भैंस का, तो फिर थोड़ा ले लेना, कम ले लेना। तो ये लेने के कॉम्बिनेशन हो गए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कॉम्बिनेशन इतना महत्व रखते हैं। हालांकि इससे मेरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी भटकन ख़त्म हो जाए। कॉम्बिनेशन इतने ज़बरदस्त होते हैं। अकेला सोडा जो होता है, सोडा जो आप कपड़ों धोने के लिए प्रयोग करते हैं, अकेला सोडा पानी में घोल कर डाल दो कपड़े पे तो कपड़ा जला देता है। और इसी तरह तेल अकेला कपड़े में डल जाए तो तेल कपड़े पे दाग कर देता है, दाग लग जाता है। लेकिन तेल में सोडा मिलाकर उसको साबुन बना देते हैं, वो साबुन क्या करता है, कपड़े के दाग धो देता है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कॉम्बिनेशन की ताकत। तो आपको कॉम्बिनेशन समझ के लेना है। चारों तरफ समझ नहीं आता तो शहद में, मलाई में या किसी में मिला के ले लो। तो ये था लेने का ढंग। अब हम समझ लेते हैं इसकी मात्रा। मात्रा हमारे शरीर को
वैसे तो हम कैल्शियम के लिए दूध भी लेते हैं और भी कई चीज़ें लेते हैं, इसलिए घबराना नहीं होता। 2 टाइम लेना होता है ये। सुबह एक बार खाली पेट ले लो, अगर खाली पेट समय नहीं लगता तो खाना खाने के घंटा 1.5 घंटे बाद ले लो। ये पहली डोज होगी। अब आप कहेंगे एक बार मैं सुबह खाली पेट ले लूँ और एक बार खाने के घंटे बाद ले लूँ, नहीं, ऐसा नहीं ले सकते। आपको एक डोज और दूसरी डोज दोनों में 6 से 8 घंटे का फासला रखना होता है। ज़रूरी है एक डोज के बीच में दूसरी डोज का। इसलिए अगर आपने सुबह खाली पेट ले लिया है तो शाम को ले लो एक बार, दूसरी बार। और अगर आपने सुबह खाली पेट नहीं लिया है, आप खाना खाने के घंटे बाद लेना चाहते हैं, नाश्ते के घंटे बाद लेना चाहते हैं, ले लो। खाने के घंटे सवा घंटे बाद पानी पियो, पानी पी के 10 मिनट बाद थोड़ा पानी नीचे चला जाए तो फिर उसको चाट लो। तो आपने पहली डोज अगर 11-12 बजे ली है तो दूसरी डोज आप सूर्य ढलने के आसपास ले लो। और अगर आपने, मैं तो कहूँगा कि आप अगर आपने पहली डोज खाना खाने के घंटे बाद ली है तो दूसरी डोज लो ही मत। क्यों? क्योंकि कम डोज चल जाएगी, ज़्यादा डोज नुकसान करती है। ज़्यादा डोज अगर आप लेते हो तो जिनका बीपी लो होता है उनके लिए ज़्यादा डोज ठीक नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा डोज चली जाए ओवर तो ये बीपी लो कर देता है। लो बीपी वाले के लिए नुकसानदायक नहीं है। मैं बता दूं फिर से, लो बीपी वाला शहद में ले ले, चाट ले, इतना नुकसान नहीं है। लेकिन लो बीपी वाला ओवरडोज लेगा तो उसको बीपी डाउन कर देगा। इसीलिए बाकी चीज़ें भी लेता रहे लो बीपी वाला, और साथ में हल्का सा कैल्शियम की अगर ज़रूरत है एक डोज रोज़ की ले ले तो चल जाएगा। ये डोज कितनी लेनी है आपको? इसकी एक दिन में मिनिमम 60 मिलीग्राम डोज लेनी है, मिनिमम। छोटा बच्चा है, दांत निकाल रहा है तो उसको 30 मिलीग्राम दे दो, शहद में मिला के ऐसे उसके मुंह में घुमा के चटा दो, वो अंदर चला जाएगा, जितना जाएगा ठीक है। तो वो बच्चे को भी इतना दे सकते हैं, 30 मिलीग्राम तक। अब आप कहेंगे 30 मिलीग्राम कितना होता है? 1 ग्राम में, ध्यान से सुन लेना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब आपको डिवाइड करना है, इसको कैसे डिवाइड करना है? आप कहेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, कैसे डिवाइड करूँ? अगर आपको शहद में इसको डिवाइड करके लेना है तो बड़े आसानी से डिवाइड हो जाता है। जितने एक दिन में मान लो आधा चम्मच शहद में बच्चे को देना है या एक अडल्ट व्यक्ति को 1 चम्मच में देना है, तो आपको अगर इसकी 16 डोज बनानी है, जितनी मात्रा उसकी है, 1 ग्राम में अगर आप 125 मिलीग्राम लेते हैं रोज़ सुबह और 125 मिलीग्राम शाम को, तो आपको 1 ग्राम में 8 डोज बनेगी। तो अगर आपको बाजार से 2 ग्राम की पैकिंग मिलती है तो इसका मतलब उसकी 16 डोज बनेंगी। तो आप 16 चम्मच शहद में इसको एक पूरी इसकी डाल के रख दो, मिला के अच्छे से फेंट के रख दो। रोज़ उसका 1 चम्मच अच्छी तरह से लेने से पहले फेंट लो और 1 चम्मच उसकी डोज ले लो, धीरे धीरे चाट लो। अगर आपको उसी वक्त मलाई में, घी में लेना है, घी में भी मिला के रख सकते हो। मलाई में अगर लेना है या मुरब्बे के साथ लेना है तो आपको फिर थोड़ा ध्यान से उसको पहले उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले एक पूड़ी को 2 में बांटो, उसको फिर आगे 2-2 में बांटो, उसको आगे 2-2 में बांटो, तो अपने आप वो छोटी डोज निकल आती है बड़े आराम से। पचने में हल्का है, किसी को पथरी का डर नहीं, पथरी है भी तो भी 1 बार दिन में डोज ले सकते हैं अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो। पथरी होती ही दरअसल शरीर में पित्त बढ़ने से है, वात और पित्त के इम्बैलेंस से है, क्योंकि शरीर में सूख जाता है, शरीर के अंदर ये सारा कैल्शियम एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो प्राणायाम साथ में करें, पानी खूब पिया करें कैल्शियम जो लेते हैं। क्या अगर ये नहीं है कि कैल्शियम वाले पानी पीना कम कर दे तो फिर कहें जी मेरे को पथरी हो गई। हर किसी को पानी ज़्यादा पीना चाहिए, साथ में नहीं, बाद में जब वो पच जाता है तो डे टाइम में कैल्शियम आप लीजिए, पानी खूब पीजिए तो कैल्शियम पच जाता है। बहुत फ़ायदे हैं इसके, और ये इसकी बड़ी एक रोचक जानकारी है। ये जो मोती पिष्टी जो मोती से बनती है, इसकी अपनी एक यात्रा है, सालों सीप में रहकर बनता है। इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे, ये कैसे बनता है समुद्र में। हालांकि कई लोग समुद्र से लेके बनाते हैं इसको, कई सस्ता मोती खरीद लेते हैं बाज़ार से। फार्मिंग भी होती है आजकल इसकी, और वो फार्मिंग वाला मोती है तो वो भी मोती, लेकिन कुछ डिफरेंस है। उस पर भी मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाकर चर्चा करूँगा। एक ज़रूरी निर्देश जो मैं इस कैल्शियम को, अगर आप मोती पिष्टी को लेने जा रहे हैं, उससे पहले देना चाहूँगा। एक तो इसे लगातार नहीं लेना होता। अगर आपको कैल्शियम की कमी भी है तो आप 2-3 महीने ले लीजिए, उसके बाद फिर 15-20 दिन बंद करना पड़ता है, उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं अगर आपको वाकई में बहुत ज़्यादा कमी है तो। अगर कमी नहीं है तो जैसे मान लो मैं नेचुरल लेना चाहता हूँ कि मुझे भी चलो थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, तो मैं 15 दिन ले लेता हूँ, फिर 15-20 दिन बंद कर देता हूँ, फिर 15 दिन ले लेता हूँ, फिर महीना भर बंद कर देता हूँ, कभी ऐसे ले लेता हूँ। अगर आपको लेना है तो आपको अगर कमी है तो 3 महीने लगातार ले लो, उसके बाद फिर महीना बंद करके फिर ले लो। ऐसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको लेना होता है। अगर आप कहें जी मैं कैल्शियम की गोली भी खा रही हूँ या खा रहा हूँ और साथ में इसको भी लेता जाऊँ, तब ये नुकसान करेगा, क्योंकि फिर ओवरडोज हो जाएगी।
कैल्शियम तो कैल्शियम है, आप चाहे दूसरी गोली खाते हैं या और डाइट को अलग छोड़ दो, लेकिन अगर आप गोली खाते हैं या आप कोई और कैल्शियम की चीज़ लेते हैं तो या तो उसको लेते रहो या इसको लो। अगर आप चूना लेते हैं, कई लोग चूना लेते हैं, वो भी यही चीज़ है। जो गरीब लोग हैं या जो नहीं समर्थ है, इतना गरीब तो परमात्मा ने सब किसी को नहीं बनाया, कोई इतना पैसे की तरफ से अगर समर्थ नहीं है तो मोती पिष्टी थोड़ी हल्की सी बाज़ार में कॉस्ट तो है ही है इसकी। तो अगर कई बार आपको लगे कि मैं इतना नहीं खरीद सकता, खर्च कर सकता, तो आप चूना भी ले सकते हैं, वो भी कुछ लगभग यही काम करेगा। लेकिन दरअसल हर चीज़ की अपनी उपयोगिता होती है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई ये भगवान ने एक चीज़ में कैल्शियम रखा, फिर दूसरी और चीज़ क्यों बनाई अगर उसको लगता था कि इसी से पूरा हो जाएगा। दरअसल हम जैसे बच्चा, आपने कभी देखा होगा, बच्चे लड़ते हैं खिलौने लेने के लिए। कोई कहता हाथी लेना है, कोई कहता घोड़ा लेना है। तो देखा जाए तो हाथी हो या घोड़ा है तो सारे खिलौने ही या प्लास्टिक ही, तो बच्चे फिर भी लड़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं मुझे यही लेना है। इसी तरह इंसान की अपनी कोई टेस्ट बन जाते हैं, कुछ लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं कि नहीं मुझे चूना अच्छा नहीं लगता, तो फिर उनके लिए भगवान ने अलग अलग चीज़ें बना दी कि चलो ठीक है। कईयों को चूना डाइजेस्ट नहीं होता, हालांकि है तो वो ठंडा, लेकिन कई बार थोड़ा हैवी है, ये बहुत हल्का होता है तो ये सबको डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप मोती पिष्टी लेना चाहते हैं तो लें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि फिर दूसरा कोई कैल्शियम की डाइट या कोई और गोली ऐसी आपने नहीं लेनी है। डाइट कैल्शियम की लो, लेकिन गोली और एक्स्ट्रा ना लें, इसी से पूर्ति हो जाएगी। चाहे वो माताएं बहनें लेती हैं मेनोपॉज के समय, या और किसी को कैल्शियम अगर लेना है तो आप इसको लेंगे तो ये आयुर्वेद का बेस्ट एक मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है, मोती पिष्टी। हालांकि मोती भस्म भी आती है, उसको मोती पिष्टी या की जगह मुक्ता पिष्टी भी इसी का नाम है। मुक्ता पिष्टी की जगह उसको मुक्ता भस्म बोल देते हैं। वो भस्म का मतलब ये होता है उसको थोड़ा जला के बनाया होता है, इसको घोट के बनाया होता है, उसको जला के बनाया होता है। आप कहेंगे बेनिफिट दोनों के सेम है, बेशक सेम है, आयुर्वेद के लोग जानकर कहते हैं सेम है, लेकिन डीप अगर जाओ तो ये समझ में आता है कि जिनको अस्थमा है, साइनस है, ब्रोंकाइटिस है, ज़रा सी भी ठंडी चीज़ नहीं पचती, उनको हम मुक्ता पिष्टी की जगह मुक्ता भस्म देते हैं। वो भस्म को आग दे के बनाया होता है, इसका मतलब उसमें थोड़ी आग भी आ जाती है, तो वो ठंडा कम करता है। तो जिनको ठंडी चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती, हालांकि इतना बेनिफिट नहीं है उसका जितना मुक्ता पिष्टी का है, लेकिन चलो एटलीस्ट अगर वो 100% लाभ करेगी तो ये 70 कर देगी। तो मुक्ता भस्म ले सकते हैं जिनको बहुत ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।